Hello, students. Good morning, sir. Good morning. Morning. Okay. Revision exercise 1.1 was over, and the remaining part um, after 1.1 there is large number in practice. The large number are given. Try this. How many centimeters make a kilometer? Students, to solve these questions, we need a scale. A scale is very useful in our daily life. I want to write this scale: more than meter, less than meter, meter, kilogram, and liter. Meter, liter, and kilogram are the three physical quantities, and their units are known as physical, yeah, yeah, units of quantities. Like, to measure the length we use meter, and we can write the scale for less than meter, more than meter. For the example, if you want to write less than meter, the 1 meter having 100, 1 meter is equal to 10 hectometer, and 1 meter is equal to 100 decameter, and 1 meter is equal to 1000, sorry, 1 kilometer is equal to 10 hectometer, and 1 kilometer is equal to 100 decameter is equal to 1000 meter. सर आप जो कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। मैं जो कह रहा हूं उसको लिख रहा हूं, तब समझ में आएगा. स्केल फॉर यूनिट्स, यूनिट्स फॉर लेंथ लिखते हैं पहले. लेंथ को मेजर करने के लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं. मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर, और मीटर से छोटे और बड़े डिराइव्ड यूनिट कहलाते हैं. स्टैंडर्ड यूनिट फॉर लेंथ इज मीटर. मीटर स्टैंडर्ड यूनिट, एंड 1 meter इज इक्वल टू, पहले मैं मीटर से छोटे और मीटर से बड़े यूनिट्स मैं लिखूंगा. ठीक है, तो यूनिट्स लेस देन मीटर में लिखता हूं. लेस देन मीटर, ये आपके आगे फ्यूचर में भी बहुत काम करेगा, है ना. यूनिट्स लेस देन मीटर क्या है? मीटर से छोटे यूनिट्स और मीटर से बड़े यूनिट भी लिखे जाएंगे. तो मीटर से छोटे यूनिट जो मैं लिखने जा रहा हूं, आपको पता है, मिली सेंटी, मिली सेंटी डेसी ग्राम, डेसी मीटर, मिली सेंटी डेसी, और ये मीटर. मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर. अब 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होगा? 10. और 10 सेंटीमीटर में 100 डेसीमीटर होगा, और 100 डेसी में 1000, हाँ 1 मीटर, सॉरी मीटर, ये मिली सबसे छोटा होता है,
मिली मैंने इधर लिखा है, इसका मिली से 10 टाइम्स, ये तो उल्टा लिखा गया बेटा। इसको यदि मैं सीधा करूंगा तो ऐसे लिख पाऊंगा 1/10, 1/100 और 1/1000। ये लिखा जा सकता है 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर, 1/100 डेसीमीटर और 1/1000 मीटर होता है। इस हम उल्टा लिखे हैं, थोड़ा सीधा कर देते हैं। 1 मीटर 1 मीटर इक्वल टू 100 डेसी सेंटी डेसीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 डेसीमीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर। अब आप लिखिएगा, इसको लिख लो, समझिए। पहले यूनिट्स बहुत जरूरी है, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है, इसलिए आप पहले इसको समझ लीजिए। मीटर से छोटे यूनिट मैंने लिखा है। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है और 10 डेसीमीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। ये मीटर से छोटे यूनिट्स हैं। और मीटर से बड़े यूनिट्स एवं मीटर से बड़े जो यूनिट्स होंगे उसको लिखने जा रहे हैं। तो ये किलो से शुरू होगा, किलोमीटर, 1 किलोमीटर। मीटर के लिए मैं एम लिख दे रहा हूं शॉर्ट में। 1 किलोमीटर में देखिए किलो हेक्टो डेका चलता है, किलो हेक्टो डेका मीटर। तो किलो 1 किलोमीटर में हेक्टो में होगा 10 हेक्टोमीटर और 1 किलोमीटर मीटर में डेका मीटर, किलो हेक्टो डेका, ये 100 डेका मीटर होगा और 1000 मीटर होगा। ध्यान दीजिए, ये यदि आप समझ लेते हैं तो कंफ्यूजन बहुत दूर हो जाएगा। अटेंटिवली देखिए, आप ऑर्डर चलेगा किलो हेक्टो डेका मीटर। ये मीटर से बड़े यूनिट हैं। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है और 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होता है और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अंडरस्टूड और नॉट? अब आराम से ठीक से समझ लो, ये हमेशा नहीं बताया जाता है और बहुत सारा कंफ्यूजन इसमें देखने को मिलता है। आप यदि समझ जाएंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ये मैट्रिक्स जो सिस्टम है, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, इसको ऐसा बनाया गया कि कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है बेटा। इससे पहले जानते हैं, इससे पहले जो मेजरमेंट के सिस्टम थे वो अपने यहाँ मीटर से बड़े को छोटे को इतना उलझा हुआ यूनिट्स था कि उसको समझना और कैलकुलेशन करना बहुत कठिन होता था। इसलिए मीट्रिक सिस्टम में 10 गुना करके बनाया गया। इंटरनेशनल सिस्टम है ये। कोई भी मेजरमेंट यदि लेंथ का हो या वेट निकालना हो या वॉल्यूम निकालना हो, एक ही सिस्टम से चलता है। जैसे ये मैंने लिखा है मीटर लेंथ के लिए लिखा है ना, आप यदि वॉल्यूम के लिए लिखेंगे तो उसके जगह पर बस लीटर हो जाएगा और कोई भी चेंज नहीं होगा। हेक्टो, सेंटी, डेसी सब उसी तरह रहेगा। एम चेंज होकर
यदि लीटर में है वॉल्यूम के लिए तो आप लीटर लिख देंगे। उसके अलावा यदि आप वेट को मेजर करते हैं, वेट तो मीटर की जगह ग्राम हो जाएगा, मीटर की जगह ग्राम और किलोग्राम होगा। तो यहाँ यदि ग्राम होता है 1 ग्राम तो 10 डेसीग्राम, 100 सेंटीग्राम और 1000 मिलीग्राम हो जाएगा। एकदम उसी तरह से, उसके लिए अलग कुछ भी नहीं, केवल यूनिट जो है वो लास्ट में लग जाएगा उसके आगे। जहां मैंने मीटर मीटर लिखा है वहां आप क्या लिख देंगे, वॉल्यूम के लिए लीटर लीटर लिख देंगे और वेट के लिए ग्राम लिख देंगे, और कोई चेंजिंग नहीं होगा। सर प्लीज समझ लेंगे तो सब समझ लेंगे। यानी आप वॉल्यूम के लिए भी निकाल सकते हैं यूनिट और वेट के लिए भी बना सकते हैं। फिर से समझिए इसको, आज यदि इसको समझ लेते हो तो बहुत अच्छी बात होगी, आपको फ्यूचर में बहुत काम करेगा। कंफ्यूजन तो नहीं सर आप कहाँ पर? मेरी बात पहुंच रही है कि नहीं? यस मैं जो सर। कहना चाहता हूँ आप सुन पा रहे हैं? आर यू लिसनिंग टू मी क्लियरली? यस सर। Okay. यस सर। Okay, very good. Now, once again, I am explaining this. देखिए, units less than meter, मीटर से छोटे यूनिट्स क्या है? 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। इट इज क्लियर? क्लियर हो गया? मीटर से ये छोटे हैं, मीटर से छोटे हैं। देखिए, मीटर से सभी छोटे हैं ये। Okay, students, write down fastly. Write it fastly. सर हो गया है। सर हो गया। Okay, let them write others also. अब जिसको भी आप नोट, यूनिट्स एबव मीटर, मीटर के एबव में यूनिट्स क्या होगा, ध्यान से देखिए। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होगा? 10 हेक्टोमीटर। 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 10 टाइम्स बढ़ता जा रहा है, 10 टाइम्स बढ़ रहा है। ओके, तो आप आपको लर्न करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे देखिए, किलो हेक्टो डेका मीटर, मीटर में है तो क्या होगा? किलो हेक्टो डेका मीटर। ग्राम में है तो क्या होगा? किलो हेक्टो डेका ग्राम। लीटर में है तो क्या होगा? किलो हेक्टो डेका लीटर। ओके, यानी ये जो मीटर है, देखिए यूनिट्स लेस देन मीटर, देखिए मीटर की जगह पर आप ग्राम भी लिख सकते हैं और लीटर भी लिख सकते हैं। तीनों के लिए एक ही होगा, बस उसका यूनिट जो है वेट के लिए ग्राम हो जाएगा और वॉल्यूम के लिए लीटर हो जाएगा और लेंथ के लिए मीटर हो जाएगा। बाकी वो सिस्टम जो वो 10 टाइम्स हो रहा है उसमें नो चेंज, सेम होगा। एक याद किया तो तीनों लर्न हो जाएगा। आप, मैं मीटर के लिए बनाया हूं, आप इसी मीटर के जगह ग्राम लिख देंगे तो वो हो जाएगा वेट के लिए यूनिट। यदि लीटर लिख देंगे तो हो जाएगा वॉल्यूम के लिए यूनिट। फिर तो आप बताइए, 1 मीटर के जगह पर यदि आपने यहां पर ग्राम लिख दिया, सपोज वेट के लिए यहाँ यूनिट्स फॉर लेंथ लिखे हैं, यूनिट्स फॉर वेट लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? सुनिए, यूनिट्स फॉर, इसको मिटाई देते हैं, चलिए यहीं पर लिखिए, अलग अलग लिख दीजिए। यूनिट्स फॉर वेट, यूनिट्स फॉर वेट के लिए मुझे बताइए कि मैं एक क्या लिखूं? मीटर लिखूं? वेट का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, ग्राम, हाँ यही ना होता है। तो ग्राम वाला लेंगे, ग्राम से और किलोग्राम को ही हम शुरू में लिखेंगे। जैसे इसमें मीटर और किलोमीटर लिखा ना, उसमें क्या लिखेंगे? ग्राम और किलोग्राम लिखेंगे। तो 1 ग्राम में आप बताइए, जिनको समझ में आया हो मेरी बात वो बोले, 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम? 10 डेसीग्राम। वेरी गुड, 10 डेसीग्राम। डेसीग्राम
और 10 डेसीग्राम में कितने सेंटीग्राम? सर 100 डेसीग्राम। 100 सर 100 सेंटीग्राम। डेसीग्राम। सेंटीग्राम बोलिए। सेंटीग्राम। 100 सेंटीग्राम में कितने मिलीग्राम होगा? 1000 मिलीग्राम। 1000 मिलीग्राम। मिलीग्राम हो गया। आप समझ रहे हो बात मेरा? यस सर। क्लियर? जब तक समझ में नहीं आता है पूछ लीजिए, क्योंकि ये हमेशा नहीं बताया जाता है। यदि एक बार समझ में आ गया तो जीवन में हर जगह काम करेगा। आगे क्लासेस तक दूसरे को भी आप अपने भाई बहन को समझा सकते हैं। इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं लोग। सबको एक साथ नहीं लिखने से आप कंफ्यूज रहेंगे, एक साथ लिखने से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो यदि ये सही है तो आप यूनिट्स फॉर वॉल्यूम बता दीजिए हमको। यूनिट्स फॉर वॉल्यूम बेटा अपने से लिख जाओ तो यूनिट। अच्छा, लेकिन अभी तो छोटा मैंने मीटर से क्या लिखा है? वेट का ग्राम से छोटे। ये क्या लिखे हैं? लेस देन ग्राम ये लिखे हैं। लेस देन ग्राम मैंने लिखा है। आप मोर देन ग्राम का बताइए। मोर देन ग्राम, यूनिट्स मोर देन ग्राम। नीचे नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा होगा। नो सर। तो नीचे नहीं दिख रहा है। तो कहाँ लिखूं? ऊपर? चलिए यहाँ लिखते हैं यूनिट्स मोर देन ग्राम। अब मुझे बताइए मोर देन ग्राम को जैसे इसमें किलोग्राम वाला जो लिखा है बेटा, उसी तरह किलो लग जाएगा। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर। तो 1 किलोग्राम में बताइए कितने हेक्टोग्राम? बोलिए मुझसे, इसको देखकर बोलिए। 10 हेक्टोग्राम। 1 kilogram is equal to how much decigram? सर 10. 100। 1 kilogram is equal to 10. सर 100। 100 नहीं, 10 10 डेसीग्राम। हेक्टोग्राम। 10 डेसीग्राम। और 10 डेसीग्राम में कितने सेंटीग्राम होगा? 100 100 सर 100 सेंटीग्राम। और 100 सेंटीग्राम में कितने 1000। मिलीग्राम? 1000। ओहो, मैं गलत लिख दिया। मैं मोर वाला लिख रहा हूँ, रुक जाइए, गलत हो गया। ये किलोग्राम है ना, तो किलोग्राम में आप किलो, हेक्टो, डेका वाला लिखेंगे। ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर। उसी तरह किलोग्राम से कितना, किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम होगा? बोलो। 10 हेक्टोग्राम। हेक्टोग्राम में कितने डेकाग्राम होगा? 100। 100 डेकाग्राम। 100 डेकाग्राम में कितने ग्राम होगा? 1000। 1000 ग्राम। इज इट क्लियर? आप फिर से देख लीजिए, आप ध्यान से। किलो का कैसे चलता है? किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम है, मीटर है, जो है वो होगा। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, मिली, सेंटी, मिलीमीटर। यही याद रखना है। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर और मिली, सेंटी, मिलीमीटर। तो आप नहीं भूलेंगे। तो यूनिट्स मोर देन ग्राम हो गया। किलोग्राम देखिए, सब 1 किलोग्राम से बड़े हैं। यानी किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है और 1000 ग्राम में 10 हेक्टोग्राम होता है। 10 हेक्टोग्राम में 100 डेसीग्राम होता है। आप इसको बदल भी सकते हैं आपस में। ये एक 10 टाइम्स में बढ़ते जाएंगे तो आप चेंज भी, किसी को किसी में चेंज भी कर सकते हैं इस यूनिट के माध्यम से। अब एक आप बताइए यूनिट्स फॉर लीटर, यूनिट फॉर वॉल्यूम। ये मैं इसलिए आपको एडवांस लिखवा दे रहा हूँ ताकि ये सारी चीजें एक रहेगा, तो ये आगे और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे आगे नहीं मिलेगा। ये आपको
आगे तक काम करता रहेगा। यूनिट्स फॉर, और मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि इस पर मैं इतनी चीजों को एक जगह समझा जा सकता है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। यूनिट्स फॉर वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए लीटर होता है। लीटर, लीटर, लीटर से छोटे और लीटर से बड़े लिखा जाएगा। आपको पता है ना यूनिट्स फॉर वॉल्यूम क्या होता है? लीटर। अब लीटर एक बीच वाला है, जिस तरह मीटर बीच वाला था, ग्राम बीच वाला था, उसी तरह वॉल्यूम के लिए लीटर बीच वाला है। उसके ऊपर के उसके नीचे के लिखना है हमें। तो अब लिखने जा रहे हैं यूनिट्स फॉर वॉल्यूम के लिए लीटर में मैं लिखने जा रहा हूं। तो आप ये लेस देन, हाँ यूनिट्स फॉर, अब लेस देन लीटर होगा। लेस देन लीटर के लिए लीटर से छोटे यूनिट्स क्या होंगे? लेस देन में आपको पता, मैंने बताया है कि ये मिली सेंटी से बताया था। तो उसी तरह आपको मीटर है, ग्राम को जैसे बताया था, ठीक उसी तरह से इसका यहाँ लीटर होगा। तो 1 लीटर में बताइए, 1 लीटर में कितने, ये छोटा वाला यूनिट डेसीलीटर होगा। डेसीलीटर बताइए कितने डेसीलीटर होगा? 10 डेसीलीटर। डेसीलीटर 10 और 10 डेसीलीटर में कितने हेक्टोलीटर होगा? 100 सेंटीलीटर। अरे सेंटीलीटर, सेंटीलीटर कितने होगा? 100 सेंटीलीटर। यानी आपको पता ही है कि लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, उसके बाद मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। 1000 याद है? समझ में आ रहा है? लीटर के लिए लीटर, डेसी, सेंटी, मिली। हाँ, अब ये तो लीटर से छोटे हो गए यूनिट्स। यूनिट्स मोर देन लीटर, यूनिट्स मोर देन लीटर। मोर देन लीटर क्या होगा भाई बताइए? 1 किलो लीटर, ये किलो लीटर बड़ा है। 1 किलो लीटर में कितने 100 हेक्टोलीटर। किलो के बाद किसका नंबर आता है? हेक्टो का नंबर आता है। बोलिए, किलो, हेक्टो, 10 डेका, हेक्टोलीटर। ग्राम। 10 हेक्टो 10 हेक्टो सर, हेक्टोलीटर में कितने डेका लीटर? 100 डेकालीटर। सर 100 डेका लीटर में कितने ये 1000 लीटर होगा? कितने लीटर सर होगा? 1000 लीटर। 1000 लीटर। क्लियर? यदि ये Yes, क्लियर हो sir. तो आप Yes, नोट कर sir. लीजिए, और फिर मैं पूछ रहा हूँ तो बताएंगे। पहले नोट कर लीजिए, ओके राइट डाउन। सर राइट हो गया। राइट हो गया तो वेट करो, जो बाकी बच्चे हैं वो लिख लें। स्टूडेंट्स, यस सर। नो सर, अंडरस्टूड दिस यूनिट सिस्टम? Yes, sir. Done. Yes, sir. ये समझ में आ रहा है कि नहीं? नो सर, समझ में नहीं आ रहा है? सर आ रहा है, हाँ चलिए, अच्छी बात। सर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इसमें ट्राई भी दिया है, पेज नंबर सुसाइड
Page number 12. Try this. Page. Try these questions. देखिए क्वेश्चन नंबर 1. हाउ मेनी सेंटीमीटर मेक ए किलोमीटर? अब तो आप बता सकते हैं. क्वेश्चन 1. हाउ मेनी सेंटीमीटर मेक्स ए किलोमीटर? बताइए कितने मीटर का, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? पहले ये बताइए. किलोमीटर कहाँ है? सर 1 लाख आपको सर 1 लाख 1 लाख. क्यों होगा 1 लाख? बताइए. देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000. तो 100 में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा. तो आप क्या लिखेंगे? 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 लाख 1000 मीटर. पहले लिखिए, पहले मीटर में बदलिए, फिर सेंटीमीटर में बदलिए. इक्वल टू ओके सर 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा. आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है. तो पहले मैंने इसको मीटर में बदला, फिर मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो हो गया कितना? यस 1 लाख. 1 लाख 1 लाख सेंटीमीटर होगा 1 किलोमीटर में. क्लियर? यस सर नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Yes. Name 5 large cities in India. Find their population. Also find the distance in kilometer between each pair of the city. इसमें इन शहरों के डिस्टेंस कह रहा है. 5 large cities in India. बताइए किसी भारत के 5 बड़े शहरों का नाम दीजिए. सर न्यू दिल्ली मुंबई लखनऊ. पॉपुलेशन लिखिए. आपका आंसर होगा आंसर नंबर 1 इज दिस. आंसर नंबर 2 आप लिखोगे सिटी. सिटी का नाम यहाँ लिखिए. पॉपुलेशन यहाँ लिखेंगे. पॉपुलेशन देना आपका. पॉपुलेशन के बाद क्या दे रहा है? 5. पॉपुलेशन आल्सो फाइंड द सर डिस्टेंस पॉपुलेशन के बाद डिस्टेंस लिखा है. डिस्टेंस. तो डिस्टेंस कहाँ से किसकी डिस्टेंस आप लिखेंगे? किस शहर से किस शहर का डिस्टेंस का नाम आपको लिखना पड़ेगा. डिस्टेंस बिटवीन सिटीज. यस सर मान लीजिए आपने लिखा न्यू दिल्ली. और दूसरा शहर का नाम बताएं. मुंबई सर मुंबई मुंबई. चेन्नई. लखनऊ चेन्नई और मेट्रो सिटी बोल दीजिए. कोलकाता लखनऊ हाँ कोलकाता बोल दीजिए. मेट्रो सिटी पहले लिखेंगे, उसके बाद एंड लखनऊ सर एंड लखनऊ. तो न्यू दिल्ली का पॉपुलेशन कितना है? ये सर 2.18 करोड़. अच्छा ये आप अपने से लिखिए. दिया है क्या बुक में?
नहीं दिया है ना, Sir, completed. तो नहीं दिया है तो आप अपने से लिखिएगा। ये होमवर्क में दे रहा हूँ, नेट से सर्च कर लेना, नेट से आप सर्च कर लीजिए पॉपुलेशन दिया है किसका, Yes, और sir. डिस्टेंस बिटवीन सिटी, किस शहर से किस शहर की दूरी, यानी न्यू दिल्ली से मुंबई की दूरी। यहाँ आप डिस्टेंस क्या लिखेंगे, न्यू दिल्ली New टू Delhi. 7.4 टू मुंबई कितना है भाई, ये लिखिएगा। 402 kilometer Mumbai. अब मुंबई Mumbai टू to चेन्नई, Delhi. दूसरे में क्या लिखेंगे, मुंबई टू चेन्नई, Mumbai to Chennai. Mumbai to Chennai. Chennai. इसके बाद तीसरे में क्या लिखेंगे, 1,306.8 kilometer. Chennai to Kolkata. डेटा आप खुद ही फाइंड करेंगे, और कोलकाता टू लखनऊ 1,670 kilometer. ये आप डिस्टेंस लिखोगे, यहाँ पर लिख दीजिएगा, और यहाँ पर पॉपुलेशन वैकेंट है, ये आप सर्च करके लिखिए। दिस इज गिवन होमवर्क, Yes, sir. you can find some internet search easily, no problem, you can find out, and the next slide is will be done afterwards. Okay, today not today, this much only, आज इतना ही बस रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब जिनको कुछ डाउट है Okay, sir. पीछे से या कुछ भी पूछना चाहते हैं, उनके लिए ये समय है, आप पूछ सकते हो जो कुछ पूछना चाहते हैं, आज इसके आगे नहीं बताया जाएगा। Those who want to ask again, and those who haven't clear anything which is taught by me today, you can once again ask me. देखिए ट्राइजिस जो दिया है, नेक्स्ट ट्राइजिस, यदि आप नहीं पूछ रहे हैं तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, उसमें लिखा है ना, ओरली में बोल रहा हूँ, सुनिए। हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम, कितने मिलीग्राम का 1 किलोग्राम होगा, आप सबको पता है, मैंने अभी लिखवाया है। हाउ मेनी मिलीग्राम मेक्स 1 किलोग्राम, 10 lakh. 10 लाख। 1 Yes, sir. 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, पता है ना, और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होता है, 1000 मिलीग्राम होता है, ठीक है। तो 1000 में 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आ जाएगा 10 लाख मिलीग्राम आ जाएगा। यानी आप वैसे ही लिखिएगा जैसे मैंने आपको बताया, पहले किलोग्राम को ग्राम में बदलिएगा, फिर ग्राम से मिलीग्राम में, किलोग्राम से ग्राम में बदलने के लिए आप लिखेंगे 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, उसी लाइन में इक्वल टू करके लिखेंगे 1000 इंटू 1000 मिलीग्राम, क्योंकि मिलीग्राम का 1000 टाइम्स ग्राम, ग्राम जो है मिलीग्राम का 1000 टाइम्स होता है, तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख आ जाएगा, 10 लाख मिलीग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 लाख मिलीग्राम। ओके, इजी, आई थिंक यू कैन डू इट, you can do yourself. Yes, sir. And the second one question I am reading, listen. A box contains 2 lakh medicine tablet, each weighing 20 milligram. एक बॉक्स में 2 लाख मेडिसिन टैबलेट हैं
और एक टेबलेट का वेट जो है 20 मिलीग्राम है. What is the total weight of all tablet in the box in gram and in kilogram? टोटल वेट को आप ग्राम और किलोग्राम दोनों में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. तो 1 टेबलेट का वजन है 20 ग्राम, तो 2 लाख टेबलेट का वजन फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? हाउ टू फाइंड द वेट ऑफ 2 लाख टेबलेट? 1 tablet का weight 20 gram and you have to find out weight of 2 lakh tablet. You will multiply 2 lakh to 20. 2 लाख में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 पर कितने जीरो आ जाएंगे? 4 पे 6 जीरो आ जाएगा. सर 5 4 पे 6 Sir, जीरो 6. यानी 40 लाख आ जाए. हाँ 40 लाख आ जाएगा. उसके बाद 40 लाख ग्राम में होगा या मिलीग्राम में? बोलिए 40 लाख किस में होगा? मिलीग्राम में होगा या ग्राम में? मिलीग्राम में. मिलीग्राम में. तो मिलीग्राम में तो हो गया. आपने मिलीग्राम में भी आपको बताने हैं और किलोग्राम में भी बताना है. नहीं, ग्राम और किलोग्राम में बताना है. मिलीग्राम से फिर आपको बदलना पड़ेगा ग्राम में और फिर किलोग्राम में भी. तो बताइए तो 1 किलोग्राम में ये मिलीग्राम जो कह रहा है 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? मैंने लिखा था 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम. तो जो आपका मिलीग्राम में मिला है उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ग्राम में बदल जाएगा ना. तो 4 पे 6 जीरो जो 4 पे 6 जीरो मिलीग्राम था उसमें 3 जीरो रिमूव हो जाएगा 400 ग्राम हो तो जाएगा. 4000 ग्राम हो जाएगा. और 4000 ग्राम को यदि आप किलोग्राम में बदलना चाहेंगे तो कितना होगा? बोलिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है ना. 1000 4 किलोग्राम. इसका Yes, मतलब sir. जो 2 लाख टैबलेट है उसका वजन कितना किलोग्राम आ गया? 4 किलोग्राम. 4 kg. और ग्राम में 4000 ग्राम. 4000 ग्राम एंड 4 किलोग्राम आपका आंसर आना चाहिए. ओके. यस सर. Okay, sir. ओरली मैंने बताया है, आप रिटर्न में कर लेंगे. और यस सर, हम लोग कर लेंगे. टाइम भी अब खत्म होने वाला है. मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता हूँ. जितना ही आप सीखिए उतना जान जाइए. सबसे बड़ी इसमें वही आपको लाभदायक होगा. जितना ही सीखिए उतना जानिए. बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं. जितना आपकी कैपेसिटी है उतना ही मैं बताऊंगा, अधिक नहीं बताऊंगा. लेकिन जरूर उसको जानना है. यू हैव टू नो, डू योर बेस्ट. आपको कोशिश करना है, सबसे प्रयास करना है, आप जरूर जान जाएंगे. फिर भी जो टाइम जो दिया जा रहा है पूछने के लिए, आप पूछ भी सकते हैं हमसे, दोबारा भी पूछ सकते हैं. सर प्लीज साइड. Okay, I am going to end the meeting. If you want anything more, you are welcome. Otherwise, I am going to end because time is nearly to over. Okay, students, bye. Bye sir.